अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक सिमिलरिटीज बिटवीन होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के दरमियान सिमिलरिटीज पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर के दरमियान 10 सिमिलरिटीज जाननी है तो आपने वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखना होगा। तो चले आए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अपना वक्त जाया किए बगैर। होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के दरमियान जो पहली सिमिलरिटी है वो ये है कि बोथ आर द टाइप ऑफ मिक्सचर। देखिए स्टूडेंट्स, हमने मिक्सचर पढ़ा। हम मिक्सचर में क्या देखा हमने? मिक्सचर में ये देखा कि जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को फिजिकली तौर पे मिक्स करते हैं किसी भी रेशो में, तो जो नई चीज हमें मिलकर बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मिक्सचर कहते हैं। फिर हमने मिक्सचर के दो टाइप्स पढ़े, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर यहाँ पे सिमिलरिटी की बात की जाए वो क्या है? वो ये है कि क्या होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों मिक्सचर की टाइप है या नहीं? तो जी हाँ, दोनों टाइप है। तो क्या ये पहली सिमिलरिटी दोनों में है या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट, ये पहली सिमिलरिटी है। पहली सिमिलरिटी क्या है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों किसके टाइप है? दोनों मिक्सचर के टाइप है। जैसे अगर हम एक गिलास पानी ले लें और 1 स्पून टेबल साल्ट, अगर इसमें हम ये मिक्स कर दें तो ये एक मिक्सचर बन जाता है। ये कौन सा मिक्सचर है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर आप इसको देखें तो ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट है वो यूनिफॉर्मली तौर पे मिक्स नहीं हुए। तो ये कौन सा मिक्सचर है? ये एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें हमने क्या किया, कुछ पानी लिया बोतल में और इसमें घी को मिक्स करने की कोशिश की जो इसमें डिसॉल्व नहीं हो सकती। बट यहाँ पर हमें कितनी फेजेस नजर आ रही है? यहाँ पे हमें दो फेजेस नजर आ रही है। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों किसकी टाइप है? जी हाँ स्टूडेंट, दोनों मिक्सचर की ही टाइप है। ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है, दूसरा हिट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या ये दोनों मिक्सचर की टाइप है या नहीं? तो जी हाँ, ये मिक्सचर की ही टाइप है। तो क्या हम ये कह सकते हैं या नहीं कि पहली सिमिलरिटी जो दोनों में कॉमन है वो ये है कि बोथ आर द टाइप ऑफ मिक्सचर। दूसरी सिमिलरिटी जो होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस के दरमियान मौजूद है वो ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। जी हाँ स्टूडेंट्स, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि बोथ हैव नॉट स्पेसिफिक फार्मूला, दोनों का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। अब आप कहेंगे ये क्यों इसका स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता? तो चले आए स्टूडेंट्स, इसी को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सपोज अगर आपके पास एक गिलास वाटर है, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने ये किया कि एक गिलास पानी लिया और उसमें कुछ साल्ट या आप शुगर आपने उसमें ऐड कर दी। आप साल्ट, हम साल्ट की बात कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक गिलास पानी लिया और उसमें क्या ऐड किया? उसमें हमने साल्ट को ऐड कर दिया। अब जो नई चीज बनेगी, सपोज दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। वो जो साल्ट थी वो इसमें डिसॉल्व हो चुकी है, मिक्स हो चुकी है। अब ये एक होमोजीनियस मिक्सर बन जाएगा। तो क्या उस होमोजीनियस मिक्सर का कोई स्पेसिफिक फार्मूला होगा? नहीं स्टूडेंट्स, उसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होगा। हाँ, वाटर का अपना स्पेसिफिक फार्मूला है, H2O केमिकल फार्मूला इनका मौजूद है। जैसे कि साल्ट NaCl,
इसका स्पेसिफिक फार्मूला मौजूद है, बट जो मिक्सचर बना उस मिक्सचर का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। आपने क्या किया, साल्ट और वाटर को ऐड कर दिया जो कि एक मिक्सचर बन गया। अब मिक्सचर बन गया, साल्ट का तो अपना फार्मूला है, ये बात ठीक है, ये वैलिड है। वाटर का भी अपना एक स्पेसिफिक फार्मूला है, बट मिक्सचर का अपना कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर के दरमियान जो सिमिलरिटी मौजूद है दूसरी, वो ये है, ना तो होमोजीनियस का कोई स्पेसिफिक फार्मूला होता है, ना ही हीट्रोजीनियस मिक्सचर का। तीसरी सिमिलरिटी जो होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर के दरमियान मौजूद है, वो हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क से कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आपको पता है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है और ये कौन सा मिक्सचर है, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वो इसलिए क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक फेज है, ओनली वन फेज। तो ये क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है, इसके दो फेजेस हैं, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब जरा आप लोग फोकस करें, यहां पर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने वाटर लिया और उसमें कुछ कलर ऐड कर दिया। तो यहाँ पे कितने तरह के पार्टिकल मौजूद हैं, यहाँ पे दो तरह के पार्टिकल मौजूद है। स्टूडेंट जरा गौर से सुनना, यहाँ पे कितने तरह के पार्टिकल मौजूद हैं, यहाँ पे दो तरह के पार्टिकल मौजूद हैं। और यहाँ देखें, इसमें मैंने क्या किया, इसमें पानी ऐड किया, एक हो गया। दूसरा इसमें सैंड ऐड कर दी जो आपको नीचे नजर आ रही होगी, दो तरह के हो गए। और इसमें मैंने कुछ कलर ऐड किया, तो कितने तरह के पार्टिकल हो गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे तीन तरह के पार्टिकल हो गए। तो दोनों में क्या एक चीज कॉमन है या नहीं, वो कौन सी, वो ये है कि दोनों में, होमोजीनियस मिक्सचर में और हीट्रोजीनियस मिक्सचर में, ऐसा पॉसिबल है कि दो तरह के पार्टिकल भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल भी हो सकते हैं। तो आप लोग ये बात जहन में रखें, याद रखें। वो क्या कि दोनों में, होमोजीनियस मिक्सचर में और हीट्रोजीनियस में मिक्सचर में, हमेशा दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल मौजूद होंगे, कभी भी एक तरह का पार्टिकल मौजूद नहीं होगा। अगर एक तरह का पार्टिकल मौजूद हुआ फिर तो वो मिक्सचर ही नहीं है। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर में हमेशा दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल मौजूद होंगे, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिमिलरिटी नंबर 4 की। वो क्या है, वो ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का न तो बॉइलिंग पॉइंट और ना ही फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होता है। आप ये कह सकते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, बल्कि चेंज होता रहता है, वेरिएबल होता है। तो बोथ डू नॉट हैव फिक्स बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। अब हमने ये पॉइंट तो कह दिया कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, बट आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इनका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, वो इसलिए फिक्स नहीं होता क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल होती है। सपोज आप एक गिलास पानी लें, उसमें 1 स्पून टेबल साल्ट ऐड कर दें, तो उसमें मिक्स कर दिया आपने। आप सपोज दूसरा स्टूडेंट क्या करता है, एक ही गिलास में 2 स्पून ऐड करता है, तीसरा स्टूडेंट एक गिलास में 3 स्पून टेबल साल्ट ऐड कर देता है। तो क्या इनकी कंपोजिशन सेम है, क्या होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर की कंपोजिशन सेम है? तो नहीं स्टूडेंट्स, इनकी कंपोजिशन सेम नहीं है। इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट वो फिक्स नहीं होता। तो ये सिमिलरिटी दोनों में मौजूद है। वो ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हीट्रोजीनियस मिक्सचर का
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता बल्कि चेंज होता रहता है। सिमिलरिटी नंबर 5, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर के दरमियान वो ये है कि होमोजीनियस मिक्सर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इसी तरह हेट्रोजीनियस मिक्सर भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इस पॉइंट को मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सर की। होमोजीनियस मिक्सर की सॉलिड स्टेट कौन सी है? जैसे कि ब्रास आप देख लें, ब्रास एक होमोजीनियस मिक्सर है। इसी तरह हम सॉलिड की हेट्रोजीनियस मिक्सर की एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप बात कर ले सलाद की। जी हाँ स्टूडेंट, सलाद, सलाद कौन सा मिक्सर है? एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है। अब हम लिक्विड की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, जब साल्ट को आप वाटर में ऐड करेंगे तो कौन सा मिक्सर बन जाएगा? वो एक होमोजीनियस मिक्सर बन जाएगा। बट उसकी स्टेट क्या होगी? उसकी स्टेट लिक्विड होगी। हेट्रोजीनियस मिक्सर की अगर हम लिक्विड की बात कर लें तो आप कुछ इस तरह कह सकते हैं, जैसे कि ऑयल प्लस वाटर। आप क्या करें? ऑयल और वाटर को मिक्स करें, जैसे कि मैं आपको पहले पॉइंट में समझा चुका। अब हम बात कर लेते हैं होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर जो गैस के स्टेट में मौजूद होते हैं। एयर, हवा, जो एक होमोजीनियस मिक्सर है उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? उसकी फिजिकल स्टेट गैस होती है। और स्मोक, धुंध, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? उसकी फिजिकल स्टेट गैस होती है। तो आप ये कह सकते हैं इस पॉइंट नंबर 5 का खुलासा ये है कि होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। तो ये इसमें कॉमन बात ये है कि इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो कॉमन हो सकती है। वो सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलरिटी नंबर 6 की। वो क्या है कि बोथ कंपोजिशन आर वेरिएबल। होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर की जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल है। अब कैसे, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास दो गिलास हैं, दो गिलास, और उसमें आपने कुछ वाटर ऐड किया है। अब यहां तक पानी मौजूद है पहले गिलास में और दूसरे गिलास में भी कुछ पानी मौजूद है। तो आप पहले गिलास में 1 स्पून टेबल साल्ट ऐड कर दें। आपने क्या की, 1 स्पून टेबल साल्ट उसमें ऐड कर दी। अब उसमें मिक्स हो जाएगी। तो क्या ये मिक्सर है या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट, ये एक मिक्सर है। अब अगर इसमें हम दूसरा स्पून टेबल साल्ट ऐड कर दें, मतलब दूसरा चम्मच उसमें साल्ट का इसमें ऐड कर दें, तो वो भी इसमें मिक्स हो जाएगी। तो क्या अब भी ये मिक्सर है या नहीं? तो जी हाँ, अब भी ये मिक्सर है। तो कभी भी आप ऐसा नहीं कह सकते कि 1 गिलास पानी होगा और 1 चम्मच साल्ट होगी, कभी भी नहीं। तो इसकी जो कंपोजिशन है होमोजीनियस मिक्सर की वो वेरिएबल है। अब हम बात कर लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर की। सपोज ये दूसरा गिलास जो हमने कंसीडर किया है जिसमें कुछ पानी मिक्स्ड है। अब इसमें कुछ हम रेत डाल लेते हैं, थोड़ी सी रेत डाल लेते हैं, वो यहां तक आ जाएगी। तो यहां पे आपको कितने फेजेस नजर आएंगे? 2 फेजेस नजर आएंगे। तो ये कौन सा मिक्सर है? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सर है। अगर इसमें आप थोड़ी सी और रेत डाल दें, थोड़ी सी आपने और रेत डाल दी, तो अब भी क्या है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सर है। अगर आप थोड़ी सी अब और डाल दो तो अब भी ये क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सर है।
तो क्या इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड है? नहीं स्टूडेंट्स, नहीं, इनकी कंपोजिशन फिक्स्ड नहीं है, इनकी कंपोजिशन वेरिएबल है। तो होमोजीनियस मिक्सर और हीट्रोजीनियस मिक्सर की जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल है, चेंज होती रहती है। ये भी दोनों में एक सिमिलरिटी है कि होमोजीनियस मिक्सर और हीट्रोजीनियस मिक्सर की जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल है। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलरिटी नंबर 7 की। वो क्या है? देखिए स्टूडेंट, उस पॉइंट को समझने के लिए हम कुछ यहाँ पे नजरसानी कर लें। देखिए इसमें मैंने दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया है, एक वाटर है, दूसरा क्या है? दूसरा है साल्ट। अब देखें यहाँ पे कितने तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं? यहाँ पे दो तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं। पहले वाटर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स, दूसरे साल्ट के पार्टिकल्स। तो यहाँ पे कोई नई चीज बनी है क्या? दोनों चीजों को मैंने मिक्स कर दिया। क्या कोई नई चीज बनी? अभी आप कहेंगे मिक्सर तो बन गया। नहीं स्टूडेंट्स, कोई नया प्रोडक्ट बना है? नहीं। ये कौन सा मिक्सर है? ये एक होमोजीनियस मिक्सर है। तो क्या जब हम दो सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं एक होमोजीनियस मिक्सर बन जाता है? तो होमोजीनियस मिक्सर में कोई नया प्रोडक्ट बनता है? नहीं स्टूडेंट्स, कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। ये कौन सा मिक्सर है स्टूडेंट्स? ये एक हीट्रोजीनियस मिक्सर है। दो तरह के सब्सटेंसेस को हमने मिक्स करने की कोशिश की, एक वाटर है, दूसरा ऑयल है। तो क्या यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस बना है? नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है। ये एक होमोजीनियस मिक्सर है, ये हीट्रोजीनियस मिक्सर है। क्या होमोजीनियस मिक्सर और हीट्रोजीनियस मिक्सर में कोई नया प्रोडक्ट बनता है, कोई नया सब्सटेंस बनता है? नहीं स्टूडेंट्स, नहीं बनते। अब भी यहाँ पहले भी वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद थे जब हमने उसमें मिक्स नहीं किया था, और साल्ट मौजूद था जब हमने मिक्स नहीं किया था। अब भी जब हमने मिक्स किया है तो दो तरह के ही पार्टिकल मौजूद हैं, यहाँ भी यही केस है। तो जब भी हम होमोजीनियस मिक्सर बनाते हैं या हीट्रोजीनियस मिक्सर बनाते हैं तो कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनता। कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इन बोथ मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर में और हीट्रोजीनियस मिक्सर में कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, कि होमोजीनियस मिक्सर और हीट्रोजीनियस मिक्सर में जो 8वीं सिमिलरिटी है वो क्या है? देखिए स्टूडेंट, वो तो बहुत आसान है। ये एक होमोजीनियस मिक्सर है और ये एक हीट्रोजीनियस मिक्सर है। होमोजीनियस मिक्सर आप जब बनाएंगे या हीट्रोजीनियस मिक्सर आप जब बनाएंगे तो सब्सटेंसेस को आपने फिजिकली तौर पे मिक्स करना होगा। होमोजीनियस मिक्सर और हीट्रोजीनियस मिक्सर तब बनते हैं जब आप सब्सटेंसेस को फिजिकली तौर पर मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने वाटर और येलो कलर को मिक्स किया है जी फिजिकली तौर पे, तो ये एक होमोजीनियस मिक्सर बन गया। यहाँ पे वाटर, ऑरेंज कलर और सैंड को मिक्स किया है जिसकी वजह से यहाँ पे एक हीट्रोजीनियस मिक्सर बन गया। तो सब्सटेंसेस को हमने फिजिकली तौर पे मिक्स किया है जिसकी वजह से ये मिक्सर बन गए। तो दोनों में कॉमन चीजें क्या है? वो ये है कि जब भी आपने होमोजीनियस मिक्सर बनाना होगा या हीट्रोजीनियस मिक्सर बनाना होगा, आपने सब्सटेंसेस को फिजिकली तौर पर ही मिक्स करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, वो ये है कि जब भी आप होमोजीनियस मिक्सर बनाएंगे या हीट्रोजीनियस मिक्सर बनाएंगे तो इसमें एनर्जी का ना तो लूज होगा ना ही गेन होगा, क्योंकि एनर्जी का लॉस और गेन तब होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पे तो हम सब्सटेंसेस को फिजिकली तौर पर मिक्स कर रहे हैं। इस वजह से होमोजीनियस मिक्सर और हीट्रोजीनियस मिक्सर में ये सिमिलरिटी है कि जब भी आप होमोजीनियस मिक्सर बनाएंगे या हीट्रोजीनियस मिक्सर बनाएंगे तो ना तो एनर्जी लूज होगी ना ही गेन होगी। सिमिलरिटी नंबर 10 को समझने के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये कौन सा मिक्सर है? ये एक होमोजीनियस मिक्सर है। और ये कौन सा मिक्सर है? ये एक हीट्रोजीनियस मिक्सर है।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं? यहाँ पे दो तरह के, ऑरेंज कलर एंड वाटर। यहाँ पे कितने तरह के पार्टिकल मौजूद हैं? यहाँ पे तीन तरह के पार्टिकल्स मौजूद हैं, वाटर, ऑयल एंड सैंड। तीन तरह के पार्टिकल मौजूद हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल मौजूद हो, उन सब्सटेंसेस को हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो क्या इन दोनों में, होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर में, दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल मौजूद है या नहीं? दो या दो से ज्यादा। तो क्या दोनों इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं या नहीं? तो जी हाँ स्टूडेंट, दोनों इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं। कुछ अल्फाज में इस पूरी वीडियो की समरी ये है कि होमोजीनियस मिक्सचर और हिट्रोजीनियस मिक्सचर दोनों क्या है? मिक्सचर्स हैं। दोनों का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होता। दोनों में दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल मौजूद होते हैं। दोनों का कोई भी खास मेल्टिंग, बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होता। दोनों सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। दोनों की जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल है। दोनों में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। दोनों जब हम बनाते हैं तो सब्सटेंसेस को फिजिकली तौर पे मिक्स करते हैं। जब आप होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे या हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे तो ना एनर्जी लूज होगी ना गेन होगी, और दोनों इम्प्योर सब्सटेंस हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां तक हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, आप एक बात याद रखें, जब भी आपने कोई भी टॉपिक करना हो साइंस का, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, जहां भी, तो उसको कंसेप्चुअली तौर पर पढ़ें। रट्टा किसी भी चीज का बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि जब आप रट्टा लगाते हैं तो टॉपिक्स आपको क्लियर नहीं होते, डाउट्स मौजूद होते हैं, जिससे आप कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। फिर आपका पढ़ने को दिल नहीं करता। जब आप रिसर्च करेंगे टॉपिक के रिलेटेड तो आप इंशाअल्लाह ताला कंसेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, पढ़ने में आपको आसानी होगी, पढ़ने में आपको मजा आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।